तो यार आ चुके हैं पबजी मोबाइल का एक और न्यू गेम प्ले लेके आप लोगों के लिए। तो इस बार हम उतरे थे मिलिट्री बेस और इस बार मैं और बीस्ट कुछ रैंडम प्लेयर्स के साथ खेल रहे। तो काफ़ी टीम्स उतरी थी मिलिट्री बेस में। दो टीम्स पीछे की तरफ थी सी पे और एक परले वाले पुलिस स्टेशन गई थी। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ क्योंकि इस बार मेरे वाले पुलिस स्टेशन पे तो बीस्ट और रैंडम प्लेयर्स लूट मचा रहे थे। तो मैं और एक मेरा रैंडम प्लेयर ए वाले एक फैक्ट्री में आ जाता है लूट के लिए। तो अभी तक यहाँ पर कुछ खास लूट नहीं मिली थी। लेवल 1 का हेलमेट था, एक यूएमपी थी। तो यहाँ पर हम दोनों में लूट के लिए काफ़ी रेस लगी थी। तो जहाँ ही मैं जा रहा था वहीं मेरा रैंडम प्लेयर भी आ रहा था। भाई चुंबक लगा है क्या मेरे में? तभी मेरे को यहाँ पर एक डीपी मिल जाती है और इधर आने पर एक एके मिल जाती है। तो अब लूट तो पूरी हो चुकी थी, तो अब बारी थी सी वालों को देखने की। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे दिख जाती है मेरी फेवरेट M4। तो पहले तो M4 उठा लेंगे, नहीं तो इसको बीस्ट ले लेगा। तो पहले तो गनों को रीलोड कर लेंगे दोनों को और अपनी थोड़ी लूट है जो एडजस्ट कर लेंगे। तो तभी सामने वाली बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा फुटस्टेप्स आ रहे थे। हमारी वाली साइड को ये दो बंदे थे। तो पहले मैं इससे स्प्रे देता हूँ और ये पता नहीं कैसे बच गया है बंदा। वहाँ पे मैंने स्प्रे भी दिया, काफ़ी डैमेज हुआ होगा और बीस ने भी उस पर नेट करा था। तो मैं उस पर एक और नेट मारने की सोचता हूँ, क्या पता वो बच के वापस आ जाए। लेकिन तभी बीस्ट वहाँ पर उनके एक बंदे को नॉक कर देता है और दूसरे बंदे को भी वो आसानी के साथ नॉक कर लेता है। तो अब मुझे लगा कि यहाँ पर तो भैया किल मिलेंगे नहीं, तो मैं घुस जाता हूँ सीधा ही। और यहाँ पर देखो क्या ही सीन होगा अभी मेरे साथ। ओ भाई, जैसे ही मैं इस बंदे पे स्कोप ऑन करता हूँ, इसको मेरा रैंडम प्लेयर नॉक कर लेता है और मेरे को बंदा अंदर सीढ़ियों से मार लेता है। एक बंदा, इनका आखिरी बंदा सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। तो अब यहाँ पर मेरे को 20 रिवाइव दे देगा और फिर हील वील करेंगे। तो यहाँ पर मैं रिवाइव हो गया था, तो सबसे पहले तो हील बनता था क्योंकि सिर्फ एक गोली में नॉक हो जाऊँगा मैं। लेकिन तभी मेरे को साउंड आती है कि वो बंदा पीछे की तरफ कूद गया है। तो भैया उससे बदला तो लेना था। तो इसी के साथ यहाँ पर पूरे का पूरा मिलिट्री बेस खाली हो जाता है। इससे पहले वाली टीम को इनने मारा और इस टीम को हमने मारा। तो यहाँ पर सिर्फ एक किल मिलता है मेरे को इस जगह पे। तो एक किल के साथ तो कंटेंट बनने वाला नहीं था। तो अब हम निकल जाते हैं बंदों पे रश करने के लिए। तो मिलिट्री बेस से हम आ जाते हैं शेल्टर बंदों को ढूंढते ढूंढते। और यहाँ पर चला रखी थी कुछ नादान परिंदों ने फ्लेरे। तो अब यहाँ पे हमें डबल प्रॉफिट था। एक तो इनकी गन्स मिल जाएगी और किल्स मिल जाएंगे। तो देखो अब कैसे ही निपटाते हैं इन बंदों को यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक बंदे को नॉक कर चुका था और बाकी एक बंदा उसी गाड़ी के पीछे था जो स्मोक कर देता है। तो यहाँ पर बीच कॉल देता है कि इन पे पहले नेट करो। तो यहाँ पर मैं नेट करने लग जाता हूँ इन पे। लेकिन नेट से इन पे कोई असर नहीं होता। तो मुझे डर लगता है कहीं यहाँ भी किल ना मिले। तो मैं इन पे पुश मार लेता हूँ डायरेक्ट ही। तो देखो अब क्या ही सीन होगा यहाँ पर। तो इसी के साथ यहाँ पर हिसाब बराबर हो जाता है मिलिट्री बेस में। मैं नॉक था और किल 20 ले रहा था। तो यहाँ पर 20 नॉक था और किल मैं ले रहा था। तो ये तो चला ही रहता है मेरे और 20 में किल के लिए। तो यहाँ पर पहले तो इसको उठाएंगे क्योंकि जोन भी आ गया था और जोन काफ़ी ज़्यादा नॉक बंदे को बहुत तेज़ी से काटता है। तो अब यहाँ पर हम लूटेंगे अपनी फ्लेरें। सॉरी, लेकिन फ्लेरें तो इनकी थी, पर इनको मारने के बाद अब हमारी हो गई। और यहाँ पर इतनी लूट थी कि एक स्क्वाड तो लूट ही नहीं सकती थी। 2-3 स्क्वाड लगती हैं यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर 2-2 फ्लेरें चली थी।
इन 4 बंदों की लूट भी थी। यहाँ पे वो हर वेपन था जो एक स्क्वाड चाहती है कि उनके पास हो, और अब हमारे पास थे वो सारे वेपन। तो अब निकलेंगे यहाँ से बाकी बंदों को निपटाने के लिए, बिकॉज काफ़ी कम बंदे बच रहे थे और सिर्फ अभी तक 5 ही किल हुए थे। तो निकलते हैं बाकी बंदों को ढूंढने के लिए। तो बंदों को ढूंढते ढूंढते हम आ जाते हैं इस जगह पर, और यहाँ होती है एक पूरी टीम जो कि होल्ड कर रही थी। तो अब इनकी बारी थी। तो जैसे ही हम यहाँ आते ये बंदे हमारे बाकी 2 टीममेट्स पे फायर करने लग जाते हैं और उनमें से एक को नॉक भी कर लेते हैं। तभी एक बंदा बाहर से आता है जिसको बीस्ट मारने जाता है और बेचारा नॉक हो जाएगा। और देखो कैसे खेलता है। तो यहाँ पर इस बंदे को मैं नॉक दे देता हूँ और तभी एक और बंदा बाहर से आता है। तो देखो अब कैसे पेलते हैं इसको। तो इनके भी यहाँ पर 2 बंदे नॉक थे और हमारे भी 2 बंदे नॉक थे। तभी एक बंदा बाहर से कूद जाता है जिसको मैं निपटा देता हूँ और आसानी के साथ। तो अब अपनी M249 रिलोड करेंगे। इनका आखिरी बंदा घर की छत पे ही था, पता नहीं क्या हो गया था, उसको नीचे ही नहीं कूद रहा था। तो पहले मैं सोचता हूँ उस पर पुश करने की, लेकिन बाद में मैं डिसाइड करता हूँ कि बीस्ट को रिवाइव दे देते हैं, बिकॉज उसका दूसरा नॉक था। तो हो सकता है कि वो ब्लीड आउट हो जाता जब तक मैं आ पाता ऊपर से। तो अब इसको रिवाइव देने के बाद मैं कर लेता हूँ बंदे पे पुश। और भाई साहब यहाँ पर मेरे साथ स्कैम होते होते रह गया। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ऊपर जा रहा था तभी मुझे किसी के हेल्थ किट लगाने की आवाज़ आई, लेकिन मुझे लगा कि वो बंदा हेल्थ किट लगा रहा है, लेकिन वो बंदा तो लेट के बढ़िया TPP लेके बैठा हुआ था। और जैसे ही मैं ऊपर घुसा उसने धड़ाधड़ कर दी मेरे साथ, और मेरे पीछे बेचारा बीस्ट भी गया, लेकिन उसकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी, उसको बंदा पूरा ही निपटा देता है, लेकिन हमारा रैंडम प्लेयर हमें बचा लेता है। तो अब हील करेंगे, लेकिन उतने में यहाँ पर एक और टीम हम पे रश कर देती है। तो पहले तो मैं हील करता हूँ, तभी हमारा एक बंदा उनके साथ फाइट लेने में बिजी हो जाता है। तो यहाँ पर हील करते करते जोन भी आ गया था, तो आगे से जाना तो रिस्की था क्योंकि जोन के एज पे तो वो वेट कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट करके जाता हूँ, लेकिन तभी मेरा एक टीममेट उनके एक बंदे को नॉक कर देता है। तो अब यही मौका था मेरे पास उन पर रश मारने का। तो मैं यहाँ पर राइट से उस पर फ्लैंक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस जगह पे आता हूँ तभी मुझे बंदा सामने स्पॉट हो जाता है ड्रॉप के पीछे। तो देखो कैसे ही निपटाएंगे इसको। तो इसी के साथ ये सिर्फ 2 ही बंदे थे और इनको एक मेरा टीममेट मार देता है और लास्ट बंदे को मैं मार लेता हूँ। तो अब इनसे थोड़ी सी एमओ ले लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एमओ वेस्ट हो गई थी। तो स्क्वाड हाउस वालों को लूट नहीं पाए थे हम, बिकॉज वहाँ पर जोन भी आ गया था और इन बंदों ने पुश भी कर लिया था। फिर निकलेंगे बाकी बंदों को ढूंढने के लिए। तो बंदों को ढूंढते ढूंढते हम आ जाते हैं ये वाले स्क्वाड हाउस पर, क्योंकि ये एक लौता ऐसा घर था जो कि जोन के अंदर था और ये सेंटर में भी था। लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ पर मिलेंगे हमें एरंगल के सबसे बड़े कैंपर्स। गाइस ये इतने बड़े कैंपर्स होते हैं कि अब क्या ही बताऊँ तुम्हें। यहाँ पर देखो क्या क्या सीन करते हैं यहाँ पर ये, और ये बंदे लास्ट तक हमारे नाक में दम करके रखते हैं ये बंदे। तो यहाँ पर मैं नेट नोट कर रहा था इन बंदों पे ताकि एक आधा नॉक हो जाए तो मैं पुश कर दूंगा इन पे। तभी मेरा एक टीममेट एक बंदे को नॉक कर लेता है जो कि बाहर कूद गया था, और इसलिए ये सबसे बड़ी गलती थी। तो इसको पहले पूरा ही निपटा देंगे। तो वहीं इनका एक बंदा हमारे टीममेट को नॉक कर देता है। तो अब उस पर जाना रिस्की था अभी मेरे लिए, क्योंकि वो सामने ही खिड़की में होगा। तो मैं थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं उस पर नेड मार लेता हूँ एक, ताकि वो पीछे भाग जाए। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, लेकिन उतने में जितने में मैं रिवाइव देने जा रहा था तो मेरा एक और टीममेट उसको रिवाइव देने चल जाता है। तो अब मैं यहाँ पर सोच रहा था इन पे पुश मारने की, क्योंकि ये 3 ही बंदे थे सिर्फ। तो पहले तो मैं इनको यहाँ से स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था कि ये कहाँ कहाँ बैठे हैं, क्योंकि एक बालकनी में मेरे को स्पॉट हुआ था। तभी ये बंदे ऊपर से स्मोक कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर नेड्स ख़त्म हो गए थे, तो मैं इनके बंदे की क्रेट से पहले तो नेड्स उठा लूँगा
क्योंकि नेड स्क्वाड हाउस पे काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं अगर आपको पुश करना है, क्योंकि आपके नेड से एक आधा अगर नॉक हो जाए तो हो सकता है कि कोई डैमेज भी हुआ हो। और सबसे मज़े की बात कि बिल्कुल साउंड नहीं आती है। तो भाई साहब ये बंदा बैल्कनी में बैठा हुआ था, तो अब तो यहाँ पर आपा खो चुका था मैं, क्योंकि यहाँ पे पुश करने की वजह। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या देखता हूँ, भाई साहब इन बंदों ने मोटा ही IQ लगाया था। ये बंदे यहाँ पर गाड़ी फोड़ चुके थे सीढ़ियों पे, मतलब कि ऊपर जाना अब बिल्कुल भी मुश्किल था, जिसको बोलते हैं नामुमकिन। और इन्होंने दरवाज़ा भी फाड़ रखा था, मतलब हर जगह से जाने के हर रास्ते बंद कर रखे थे इन बंदों ने। अब इन बंदों को मारने का सिर्फ एक ही तरीका था कि अगर ये बंदे हम पे नीचे कूद जाए, हम पे पुश कर ले, तभी हम इनको मार सकते थे। अगर हम चाहें इनको मारना तो हम इनको बिल्कुल भी नहीं मार सकते थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक और टीम आ जाती है और ये 2 बंदे थे, तो मैं इन पे पहले तो एक नेड मारता हूँ, लेकिन बंदे राइट को आ गए थे। तो यहाँ पर निकालेंगे M249। तो यहाँ पर एक बंदे को तो मैं नॉक कर चुका था। तो अब 3 थे, अब मुझे लगा वो भी 3 ही बचे होंगे, क्योंकि जिस जोश में वो आए थे तो लग तो रहा था कि पूरी स्क्वाड होगी। तो मैं इन पे पुश मार देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ पता नहीं क्या ही सीन हो जाता है कि भाई साहब 2 ही गोलियों में बंदा मुझे निपटा के चला जाता है। और अब मेरे टीममेट इस पे चढ़ जाते हैं और ये 2 ही बंदे थे और इसी के साथ एक किल मुझे मिल जाता है और एक मेरे टीममेट को। तो अब पहले तो रिवाइव हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं रिवाइव हो चुका था, लेकिन तभी ये बंदे हमारे टीममेट पर नेड कर लेते हैं और नेड से हमारा टीममेट नॉक हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं हील कर लेता हूँ, बिकॉज ये कभी भी रश कर सकते थे। लेकिन मैं भूल गया था कि ये तो कैंपर्स है, ये कहाँ रश करने वाले थे। ये बंदे हमें नॉक करते रहते हैं लेकिन रश नहीं मारते। तो यहाँ पर मैं आराम से लूटने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये रश नहीं करेंगे। और यहाँ पर बीस्ट भी बोल रहा था कि ये नहीं करने वाले रश। तो यहाँ पर जैसे ही मैं अपने M249 रिलोड करने लग जाता हूँ, तो वैसे ही मुझे जंगल में 2 नागिनें दिखाई देती है, जो कि बहुत ही जहरीली थी। देखो तो कैसे निपटाते नागिनों को। तो यहाँ पर एक नागिन को मेरा टीममेट निपटा देता है और एक नागिन को मैं मार लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं हील हूल कर ही रहा था, थोड़ी एनर्जी ड्रिंक मार रहा था, तभी ये कैंपर्स हम पे रश कर लेते हैं और हमारे एक टीममेट को नॉक कर देते। तो अब मुझे लगा कि अब तो भाई ये रश मारेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपने टीममेट को रिवाइव करने लग जाता हूँ और अपने दूसरे टीममेट को बोलता हूँ कि तू भाई कवर दे। तो बंदा हमारे सामने उस शैक के पीछे आ चुका था। तो जैसे ही ये बंदा रिवाइव होता है उतने में मेरा दूसरा टीममेट नॉक हो जाता है। तो अब तो मैं ये पक्का ही रश करेंगे, क्योंकि 2 बंदे नॉक हो चुके थे। तो इस बार मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तू रिवाइव दे, तो मैं कवर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी प्री फायर देता हूँ, लेकिन वो बंदा सामने ही नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर TPP लेने लग जाता हूँ उस बंदे के लिए। तो यहाँ पर मेरा टीममेट रिवाइव हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत थी, हमारे पास हीलिंग्स नहीं थी। और जो हीलिंग थी मेरे पास एक ड्रिंक बची हुई थी। तो जैसे मैं यहाँ पर इन बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, उतने को नागिनों का भाई हमारे एक टीममेट को डस लेता है। और इस पर मैं काफ़ी ज़्यादा प्री फायर देता हूँ, बिकॉज मेरे को पता नहीं था कि ये बंदा कहाँ पर बैठा होगा। तो सबसे पहले तो इसके मुंह पे स्मोक कर लेंगे ताकि इसका व्यू हम पे ब्लॉक हो जाए। तो स्मोक जलने के बाद अब इसको रिवाइव देंगे, क्योंकि इनके काफ़ी ज़्यादा नॉक हो गए थे ये, तो इनकी बहुत तेज़ी से ब्लीड आउट हो रहे थे। मैं इसको रिवाइव दे ही रहा था, उतने में मेरा दूसरा टीममेट नॉक हो जाता है और इस बेचारे को भी अब रिवाइव देना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको टच करती ही देता हूँ, उतने में पीछे से कैंपर्स हम पे रश मार लेते हैं। और अब देखो यहाँ पर क्या ही सीन होगा। तो यहाँ पर एक बंदे को तो मैं नॉक कर लेता हूँ।
वहीं दूसरे बंदे को काफ़ी डैमेज दे दिया था, लेकिन वो मेरे टीममेट को निपटा लेता है। तो अब यहाँ पर 1v4 की सिचुएशन थी। 3 बंदे ये कैंपर थे और एक बंदा वो नागिनों का भाई बचा हुआ था। तो यहाँ पर पहले तो M249 रिलोड करेंगे और फिर थोड़ी सी हील मार लेंगे, क्योंकि अब 4 बंदों से अकेले फाइट लेनी होगी मुझे। तो यहाँ पर मैं इन पे रश कर लेता हूँ। तो इस वाले बंदे को मैं पूरा ही फिनिश कर लेता हूँ और यहाँ पर स्क्वाड हाउस पे आ जाता हूँ। तो वहाँ पर एक ब्रोकन वॉल के पीछे एक और बंदा था। तो इस बंदे को भी मैं फ्री फायर के साथ निपटा ही देता हूँ। तो अब बच रहा था ये वाली स्क्वाड का आखिरी बंदा, जो कि बैल्कनी में बैठा हुआ था और वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया था। तो अब देखो उसको कैसे ही निपटाएंगे। तो पहले तो मैं M249 को रिलोड कर लेता हूँ। तो जैसे ही वो रिलोड की साउंड सुनता है वो नीचे कूद जाता है। तो बेचारा सिर्फ 2 ही गोलियों में निपट जाता है। तो अब रह गई थी 1v1 नागिनों का भाई वर्सेस मैं। तो वो भी सामने आ जाता है मेरे, और देखो अब कैसे ही पेलेंगे उसको भी। तो यार इसी के साथ एक और डिलीशियस चिकन डिनर। तो गाइस ये था आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।